शनिवार को शहीदों की जो वीरांगनाएं थी, जो शहीदों की जो बीवियां हैं, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ जयपुर के अंदर, किरोड़ी लाल मीणा साथ में थे जो राज्यसभा सांसद हैं, ये उसके ऊपर है। तो शहीदों की जो वीरांगनाएं थी उनकी कुछ मांगे थी कि जो सरकार है जो घोषणाएं कर रखी है शहीद परिवार के लिए, उसके लिए टालमटोल करती है और बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो अफसर लोग हैं उनको बहुत चक्कर कटवाते हैं, सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने पहले धरना दिया था। धरना देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको कलराज मिश्र के पास ले गए थे, राज्यपाल महोदय के पास, उनको ज्ञापन देने के लिए। उनको ज्ञापन देने के बाद ये लोग अशोक गहलोत जी को, मुख्यमंत्री साहब को, उनके आवास पर ज्ञापन देने जा रहे थे और उससे पहले ही पुलिस ने उनके साथ एकदम क्रूरता करते हुए, लाठीचार्ज करते हुए उनको मारपीट की। उनके साथ शहीदों की जो बीवियां हैं, जो वीरांगनाएं हैं, उनके साथ मारपीट की। एकदम मतलब ये राजस्थान के इतिहास में जो ये है, ये एकदम काला धब्बा है। राजस्थान का जो संस्कृति है अपना, कि जो वीरांगनाएं हैं उनका अपन ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो उनके, ये राजस्थान के हर व्यक्ति के ऊपर, मुंह के ऊपर पुलिस का तमाचा है ये। और पुलिस का तमाचा कम है, ये जो राजनेता है इनका एक बहुत भारी तमाचा है। मुंह पे कालिक फेंकी है सबके मुंह पे। लेकिन ये है कि राजस्थान की जो जनता है उसका, मेरे को लग रहा है जो जमीर है वो मर गया है। लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सबका जमीर ऐसा एकदम सो सा गया है कि क्या फर्क पड़ता है अपने को। सब लोग ऐसा कर लिया है कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, वो तुम्हारी बहन भी हो सकती थी। जो शहीद रोहितास लांबा है, उनकी जो बीवी है मंजू जाट, उसके साथ बर्बरता हुई है, अभद्रता भी हुई है, हाथापाई हुई है। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ यार। शहीद, वो बेचारा देश के लिए शहीद हुआ है बंदा, और सारी जनता भी सो रही है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, थोड़ा ऐसा सोचो कि ये आपके कोई बहन होती आपकी, या आपका कोई भाई शहीद हो जाता, उसकी बीवी होती, उसके साथ ये घटना होती, तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है। तो जो शहीदों का ये जो मैटर देख रहे हैं, उसके जो मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा, उस बंदे ने भी पल्ला झाड़ दिया। वो कह रहा है कि यार ये अफसर और ये जो बैठे हैं ये मेरी बात ही नहीं मानते, और जो शहीद हैं इनको चक्कर पे चक्कर, जो शहीदों के परिवार है इनको भयंकर चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। जिसमें से एक शहीद आपके हैं शहीद मोहम्मद सिंह, हिरवा गांव झुंझुनू के हैं। एक ग्रेनेडियन जॉन मेहमद रूपनगर तहसील ब्यावर अजमेर के हैं। एक सूबेदार मोडाराम तिलानेस नागौर के हैं। इनके परिवारों को भी, और 158 जो शहीद है उनके परिवारों को ये लोग चक्कर कटवाते रहते हैं। एकदम परेशान कर रखा है सरकार ने। इन शहीदों के परिवार के लिए इन्होंने कोई एक ऐसा खिड़की या एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है कि वहां पे ये अपनी कोई भी तकलीफ लाके बताए कि भाई हमको ये तकलीफ है, या जो ये घोषणा की है। तुम 25-25 बीघा जमीन की घोषणा कर देते हो, और तू 25 मत दे यार, 20 दे दे, टाइम पे तो दो भाई। 25 बीघा तुमको किसने बोला था 25 दो? 25 नहीं दे पा रहे, 20 दो, लेकिन दो टाइम पे। किसी को अनुकंपा नौकरी है, उसको तुम 15 साल से उसका परेशान कर रहे हो यार। ये एकदम मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है ये एक तरह से। और जब जनता जो होती है जब सो जाती है, तो ऐसा इस जनता को भी इसका पाप लगेगा। आप लोग वरना तो बहुत हर जगह इकट्ठा हो जाते हो। कोई कहता है फलाना महाकुंभ, कोई कहता है ये तुम जात पात के नाम पे तो बहुत जल्दी हो जाते हो। ये जाटों का कोई सम्मेलन हुआ, जाट इकट्ठे हो गए, राजपूतों का हुआ, राजपूत हो गए, मालियों का हुआ, माली हो गए। सब तुम ऐसे तो समाज में वो तुम आगे स्टेज पे चढ़ के बड़ी बड़ी जो डिंगे हाँकते हैं उनके लिए तो तुम हाँ ये वो ये महाराज वो महाराज करते रहते हो यार। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा भाई भी कोई शहीद वहीद हो सकता है, तुम्हारा कोई बहनों ही शहीद हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी गलत हो सकता है। तुम वैसे तो अपने नेताओं के लिए पागल रहते हो। थोड़ा शहीदों का भी सोचो। शहीद जो होते हैं ये देश के लिए अपनी जो जान कुर्बान करते हैं, उनकी अगर अपन लोग कदर नहीं कर पाए, उनके परिवार को अगर अपन न्याय नहीं दिला पाए, उसके परिवार को न्याय के लिए अगर अपने सरकार के पास 25-25, 50-50, 100-100 चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो सोचो ये घोर कलयुग है और इसका पाप का भागीदार ये जनता भी है। तुम कोई भी दूसरा कोई भी होगा आपको इकट्ठा करेगा, वहां फलाने का वो है, 5 डीजे ले गया, 6 डीजे ले गया, तुम पागलों की तरह नाचते गिरते हो। तुमको कोई मैटर पता नहीं है, कोई शर्म ही नहीं आती यार तुमको। तुम धान खा रहे हो, क्या खा रहे हो यार। शहीदों के लिए खड़े हो भाई, जो शहीदों की जो परिवार है उसके लिए खड़े हो। कम से कम थोड़ी शर्म करो। अपन जो ये सांस ले पा रहे हैं, आजादी से रह पा रहे हैं, ये सब जो शहीद बॉर्डर पे जो खड़े, जो अपने शहीद जो बॉर्डर पे हुए हैं, उन्होंने अपनी जान न्योछावर की है ताकि अपन शांति से जीवन गुजार सके। तुम्हारे लिए, उनके लिए, उन लोगों के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं, उनके परिवार के लिए। वो तो बेचारे जान दे के चल लिए, वो तो जहां भी बैठे स्वर्ग, उनकी आत्मा रो रही होगी अभी कि मैंने किन किन पागल लोगों के लिए जान दे दी है। तुमको पता ही नहीं चलता तुमको किस मामले के लिए खड़ा होना है, किसके लिए नहीं खड़ा होना है। पार्टी मैटर को छोड़ के इसमें ये तो मुद्दा है यार। तुम शहीदों के परिवार को, शहीद हर जाति का, जाट है, राजपूत है, कोई दूसरी जाति का भी शहीद है, यादव है, गुज्जर है, मीणा है, माली, हर समाज का सब शहीद है, मेघवाल समाज का भी है, मुसलमान भी शहीद है। उनके साथ खड़े हो भाई। उनके परिवारों को ये लोग चक्कर कटवा रहे हैं नेता लोग।
थोड़ी इनको, नेताओं से ज्यादा तुमको भी शर्म आनी चाहिए यार। अब जब नेता तुम्हारे पास वोट मांगने आते हैं, तुमसे बोला नहीं जाता क्या कि भाई तुम वो, तुम्हारे कोई दिमाग में ये मुद्दा ही नहीं है? थोड़ी शर्म करो। धान खाते हो कि नहीं खाते भाई? धान खाते हो, अपने जमीर को थोड़ा जिंदा रखो। किसी के साथ भी हो सकता है ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखो तुम, ये कि हो किसी के साथ भी सकता है, तो फिर तुमको भी ये सब मानसिक अवस्था से गुजरना पड़ेगा। मेरी विनती है इनके साथ खड़े हों और इनको न्याय दिलाएं। धन्यवाद।